करना चाहूँगी हमारी स्टूडेंट्स जिसने अभी जो लास्ट ईयर का नीट हुआ था उसको क्वालिफाई किया है और जोधपुर मेडिकल कॉलेज से ये अपना MBBS अभी कंटिन्यू कर रही है। वेलकम सावित्री, आइए हमारे साथ। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, सावित्री हमारे पास है और हम चाहेंगे कि आप वहाँ बैठे हुए लाइक के साथ हमारे सावित्री का वेलकम कीजिए, क्योंकि तालियां हम आपकी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन सावित्री हमारे साथ है। कुछ टिप्स हम सावित्री से लेना चाहेंगे। जब नीट क्वालिफाई करा था तभी हमने आपसे बातचीत की थी, दादाजी उस समय हमारे साथ थे और बच्ची ने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स बताई थी। अभी हम पूछना चाहेंगे सावित्री से कि आपको मेडिकल कॉलेज जाकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। वहां जाकर जब आपने पहला कदम आपके पापा के साथ गए थे, किसके साथ गए थे आप? पहले पापा के साथ गए थे। पापा के साथ जब उस मेडिकल कॉलेज में आपने अपना पहला कदम रखा, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लग रहा था मैम, जैसे बहुत दिनों से इसी चीज़ के लिए तरस रहे थे और वो अचानक से ऐसे मिल गई हो। बस एक ऐसी तमन्ना थी कि कहीं हमें कुछ चाहिए, और वो तमन्ना पूरी हुई जब उस ऐसे मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कदम रखा। हमारे बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे। आप किसी समय हमारे क्लासरूम का एक हिस्सा थे और उस भीड़ में से निकलकर इन्होंने अपना इतिहास रचा और मेडिकल कॉलेज में अपना नाम दर्ज कराया। हमें बताना चाहेंगे कि आपको ये मोटिव जब लेने के लिए आपने कितनी मेहनत करी? बच्चों को टिप्स देंगे कुछ? बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिन्होंने मेरी सक्सेस में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसके लिए सबसे पहले तो मेरा जो मेन मोटो था वो यही था, रेगुलर स्टडी, डेली स्टडी करें। हम डेली स्टडी करते हैं तो उससे कंटिन्यूटी बनी रहती है और उससे फिर ऐसे पढ़ाई करने का मन भी करता है। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी, भाई रेगुलर स्टडी करो और उसके बाद में जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उनको डेली देना। फिर जब लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम में आप क्या करेंगे, उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा कूल रहना है, मतलब उस टाइम घबराना नहीं है आपको। जब आप घबराते हो तो अपना ही लॉस कर लेते हो उसके अंदर। फिर आप है ना, आप ऐसे मतलब अजीब अजीब ख्याल, नेगेटिविटी आने लग जाती है माइंड में, और जब वो नेगेटिविटी आती है वहीं लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी बन के रहना है, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल ऐसे डिगने नहीं देना उसको कहीं भी। और हमेशा अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि रेगुलर अपना जो गोल है उसको अपने माइंड में घुमाते रहो। डेली अपने जो टारगेट है उसको याद करते रहो कि मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को यहाँ पे पहुँचना है, तो उसके लिए मैं बस इसके लिए जुटा रहूँ और उसके लिए जुटे रहो आप। जब आप अपने टारगेट को याद करोगे तभी आप अपने काम के प्रति सजग हो पाओगे, और उसके प्रति सजग हो पाओगे तभी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। तो अपने टारगेट को याद रखें। और एग्ज़ाम टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उस टाइम आप अपने जो सेल्फ मोटिवेट है वो रहें, और पूरे टाइम सेल्फ मोटिवेट रहें। और बाकी जो भी आपके जो सिलेबस है उसको आपको कवर करना है और उसके लिए आपको डेली शेड्यूल बनाना है, उसको पूरा करना है। बाकी एग्ज़ाम एक्सरसाइज वगैरह लगानी है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको आपको सोल्व करना है। बहुत अच्छी बात बताई हमें। रेगुलर स्टडीज कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व कीजिए। एक खास बात मैं सावित्री के बारे में आपको बता दूं कि बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत ज़्यादा मेहनती है बच्ची, और उसने एक फेलियर को भी बहुत पास से देखा। मैं लास्ट ईयर से बिफोर लास्ट ईयर की बात करूं तो शी वॉज ऑन द बॉर्डर लाइन, यानी मात्र 1 मार्क्स की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज से दूर रह गई थी पिछले बार सावित्री। तो उस तकलीफ को शायद आपने बहुत ज़्यादा महसूस करा और उसको एक गोल बनाया कि नेक्स्ट ईयर मुझे मेडिकल कॉलेज, जहाँ मैं काउंसलिंग करा के आई और कहीं रह गई हूँ, उसको मुझे नेक्स्ट ईयर पाना है। मैंने जितनी भी बार देखी आप सावित्री से बात हुई, मुझे सिर्फ एक वर्ड इसके मुंह से निकला, सिर्फ एक ही बात हमेशा बोलती थी, मुझे कॉलेज चाहिए एट एनी कॉस्ट और मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूंगी। देयर शी इज। इसके साथ इसके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कॉपरेशन रहा, हमेशा मोटिवेशन रहा। स्पेशली हम बात करेंगे दादाजी से, हमें बहुत मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन मैं बच्चों की तरफ से एक सावित्री आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चे हमें अक्सर पूछते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद वहाँ जब आप एंटर करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर कैसा महसूस होता है? वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पहुँचना ही एक, जैसे यहाँ पे एक ड्रीम सा देख के जाते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं तो उसको सच होता हुआ देखते हैं, तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है हमारे लिए। और जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और उसके लिए जब वहाँ पे जाके लेक्चर थिएटर के अंदर बैठते हैं, LT के अंदर बैठते हैं, फिर वहाँ पे ऐसे क्लासेज चलती हैं, फिर उसके बाद में जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो मेरे को डी हॉल में, डिसेक्शन हॉल में जाने लगता है। तो उसमें ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो पढ़ाते हैं फिर उसको विजुअलाइज भी करते हैं, उसको दिखाते हैं, जैसे डिसेक्शन करते हैं तो फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जैसे हमने जो भी चीज़ पढ़ा, जैसे जिस भी चीज़ की स्टडी की, जो भी ऑर्गन हमने पढ़ा, तो फिर उसको हम वहाँ पे देखते हैं, उस कैडेवर के अंदर जाके देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ यार ये ऐसा था।
और पहले यहाँ पे तो हम बस पढ़ते रहते हैं भाई उस चीज़ को, भाई जो भी एनसीईआरटी वगैरह यहाँ पे इतना नहीं पढ़ पाते, लेकिन वहाँ पे हम उसको विजुअलाइज करते हैं, और जो उसको विजुअलाइज करते हैं वही सबसे अच्छा लगता है। फिर वहाँ पे वो प्रैक्टिकल वगैरह भी होते हैं, हम लैब वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल देते हैं, और फिर उसके बाद में वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी भी होती रहती हैं, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होना, डांसिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह, और प्रोग्राम भी होते रहते हैं। तो फिर ऐसे मतलब बहुत अच्छा माहौल लगता है वहाँ पे जाने के बाद, और ऐसे ऐसे लगता है जैसे अभी तक तो ऐसे ही बैठे हुए थे, खुद का डेवलपमेंट ही नहीं किया था। वहाँ जाने के बाद अपने अंदर की जितनी भी प्रतिभाएं होती है ना, उनको उभारने का एक मौका से मिल जाता है, और हम अपने अंदर की सारी जो भी हमारी जो हॉबीज होते हैं उनको वहाँ पे फुल एंजॉय कर पाते हैं। तो ये सबसे अच्छा लगता पूरा है। वहाँ केवल ना आप मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि एक पूरा ऑलराउंडर डेवलपमेंट इन बच्चों का हो रहा है। जो चीज़ें इन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ी थी उसको साक्षात देखने का मौका मिलता है, लोगों की जान को बचाने का मौका मिलता है, और वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि या तो जान माँ बचाती है या फिर डॉक्टर बचाता है, भगवान है वो। और उस चीज़ को ये जब लाइव में जीते हैं, उस सपने को, अपना जो सपना देखा था इन्होंने, जब उसकी शुरुआत प्रैक्टिकल रूप से करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। लगता है कि कहीं स्वर्ग है तो शायद यही है, हमने जो सपने देखे थे वो यहाँ पूरे हो रहे हैं। तो सावित्री, आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे पूरी इम्पल्स टीम की ओर से कि आपने अपने सपने को पूरा करा, और आगे भी बच्चों को हमारे इसी तरह से टिप्स देते चलिए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। सावित्री समय समय पर हमारे बीच आती रहती है और हमारे बच्चों को मोटिवेट करती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।